Class 9th from ML Agrawal and CBSE Chapter 2 Polynomials। एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि बेसिक अगर आपसे नहीं है तो 2.1 में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स है क्या? सो पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन टर्म्स। तो उसे एक्सप्लेन करने से पहले हम पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन राइट कर दें। यहाँ पे डेफिनेशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म किस टर्म में होता है? ये इसका फार्मूला होता है ए एन एक्स टू द पावर एन। हमेशा याद रखिएगा पॉलिनोमियल्स जनरली सबसे ज़्यादा मोस्टली डिसेंडिंग ऑर्डर पे होते हैं। किस फॉर्म पे होते हैं? डिसेंडिंग। जैसे जनरली अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो आप 8th क्लास में फैक्टराइज ज़रूर पढ़े होंगे। तो वो किस फॉर्म पे होता है? जैसे हम फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म्स, कुछ इस तरह का ही आप क्वेश्चंस फेस किए ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे डिग्री क्या है? 2, फिर डिग्री क्या है? 1, फिर ये क्या है आपका? कांस्टेंट। तो देखिए एक डिसेंडिंग फॉर्म पे है, तो यहाँ पे क्या है? 2। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? n। और ये जो ए एन है एक रियल नंबर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे x के आगे आपका एक नंबर है, भाई माइनस भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि एग्जांपल और लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए x के आगे आपका -5 आया, तो ये प्लस और माइनस को हम रियल नंबर बोलेंगे। तो ये जो ए एन है, जो आपका ए एन कुछ भी हो सकता है, an-1, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, हमने इसे an-1, an-2, an-3, लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कहाँ पे है? x, क्योंकि पॉलिनोमियल्स को शो करने के लिए हमें ये बताना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब श्योर है कि 2 के बाद 1 कब आया? जब हमने 2 से 1 माइनस किया। तो आप n के यहाँ पे प्लेस पे -1 कर दीजिए। सेम आप ऐसे आगे चलते चलिए, x पावर n-2 इट्स सो ऑन। फिर आप आगे लास्ट में जब आएंगे, लास्ट की ओर, वो तो मालूम है कि आपका लास्ट आपका टर्म ए 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है, लास्ट में हमेशा एक नंबर होता है। तो नंबर आपका यहाँ जैसे ए एन है, तो हम यहाँ पे अगर उसमें -1 कर रहे हैं तो श्योर है इन्फिनाइट में कहीं ना कहीं जाके क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो उससे पहले क्या आएगा? तो श्योर है कि उससे पहले आपका a1x आएगा, क्योंकि लास्ट तो हमेशा x में ही होगा। ये देखिए लास्ट में x, क्योंकि x की डिग्री कितनी होती है? 1 लास्ट में। उसके बाद आपका कांस्टेंट आता है, एक नंबर आता है, तो आप इसी से फेस कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हुआ आपका पॉलिनोमियल्स का। अब याद रखिएगा इसमें आपको जो an, an-1, an-2, ये सभी क्या हैं आपके? ये जो आपके an हैं ये आपके क्या हैं? सभी रियल नंबर है। और इसे भी आप ले सकते हैं, ये सभी क्या हैं? आपके रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसके टर्म्स के, जो हम बात कर रहे थे। पॉलिनोमियल्स 2 टर्म्स में होते, इसे डिफाइन, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ वो बेस्ड ऑन 2 टर्म्स, बेस्ड ऑन 2 टर्म्स। फर्स्ट डिग्री के अकॉर्डिंग, और सेकंड है टर्म्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो डिग्री के अकॉर्डिंग मीन्स जैसे कि एग्जांपल में हम अगर यहाँ पे लिख दें x + 2, तो इसकी डिग्री कितनी है x की? क्योंकि हाईएस्ट तो वेरिएबल x ही है ना, तो x पावर यहाँ क्या है? 1। तो अगर उसकी डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये तो आपको मालूम होगा, 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे होंगे लीनियर इक्वेशन। क्लियर? मतलब जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। चाहे आप a से लेके z तक लिख दीजिए, ये सभी लीनियर इक्वेशन है। आप z तक लिख लीजिए। कितने वेरिएबल्स होते हैं? 26 ना। आप श्योर है 8th क्लास में पढ़े होंगे या 9th में अभी भी पढ़ने वाले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 26 वेरिएबल्स। बस याद रहे इनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो हमने आपसे क्या बताया? डिग्री के ऊपर, जब डिग्री 1 हो, व्हेन डिग्री इक्वल टू 1, और जब डिग्री 2 हो तो जब आपकी डिग्री क्या हो? 2, तब उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसी से तो हमने अभी एक्सप्लेन किया इक्वेशन, ये देखिए इसी से ही सॉल्व किए ना। इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो इसे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही था। इसका मेन फार्मूला क्या है ax² प्लस bx प्लस c। ये बात याद रखिएगा, इसमें टर्म्स का कोई वैल्यू नहीं है, टर्म्स जब होगा तब हम इसमें बात करेंगे, अभी टर्म्स की बात नहीं हो रही है। टर्म्स मतलब ये, और टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है ये भी याद रखिएगा, टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट प्लस और माइनस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये। अगर इनटू डिवाइड है तो उसे 1 ही काउंट किया जाता है, तो अभी तो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप और ले लीजिए x² माइनस 5x प्लस 10, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर हम डिग्री यहाँ पे 3 करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन भी आप बोल सकते हैं। क्यूबिक मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लें। मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया सिर्फ x³ 2x³ बस लिख दिया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ डिग्री देख के बोलना है, अगर आपको बोले कि डिग्री के अकॉर्डिंग आप नाम बताएं तो आप क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये नहीं कि सर ये 1 है तो लीनियर में नहीं, सिर्फ डिग्री देख के आप बात करेंगे। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है 3, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर आपको पसंद नहीं आया कि सर आपने इतना बड़ा फार्मूला राइट किया और इतना छोटा में आप बता रहे हैं, तो भाई अगर आप इसे पूरा राइट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस 0 इंटू x² 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू डी। अब बन गया। अब देखिए हमने इसे बस राइट किया था तो क्यूबिक पॉलिनोमियल था। अगर आपके पास ऐसे ना हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे 0। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपके एक्सरसाइज पे। तो इसके लिए आप देखिए आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें हम एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं थर्ड में देखिए सेकंड नंबर क्या बोला गया है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y³। किसका y³ का। लेकिन आप यहाँ देखिए क्या y³ कहीं है, देखिए कहीं है क्या, नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या 7 फिर 6, तो 5 कहाँ गया, तो 0 इंटू वाई पावर 5 फिर 0 इंटू वाई पावर 4 फिर 0 इंटू वाई पावर 3 फिर ना 2 आएगा। तो यहाँ पे कितने ब्लैंक हैं 5 4 3, 3 गायब है ना, उसके बाद 2 आ रहा है, तो इसका कॉफिशिएंट क्या हुआ 0। सिंपल, क्योंकि कॉफिशिएंट मतलब क्या होता है उसके आगे का नंबर, सिंपल। जैसे x² है तो x² का क्या लिखा है π/2, ये आपका आंसर है। और इसके आगे आपके बुक्स में अवेलेबल है मल्टी पॉलिनोमियल बोलते हैं। ऐसा नहीं है, अगर डिग्री आपका 4 हो तो आप उसे क्या बोलेंगे टेट्रा पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे टेट्रा। अगर डिग्री 5 है तो पेंटा, क्या बोलेंगे पेंटा पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 6 है तो हेक्सा पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 7 है तो एप्टा, और अगर डिग्री आपकी 8 है तो ऑक्टा, और डिग्री अगर 9 है तो नोने पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री 10 है तो डेका, याद रखिएगा। और बुक्स में आपके मल्टी पॉलिनोमियल लिखा होगा। तो हमने यहाँ पे पूरे कुछ नाम दे दिए हैं। अब आते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो आप मोनोमियल बायनोमियल पढ़ते हैं वही है। अगर आपका टर्म्स 1 है तो क्या हो 1, तो हम उसे क्या बोलते हैं मोनोमियल, क्या बोलते हैं मोनोमियल। अब 1 टर्म होना चाहिए। अब 1 टर्म मतलब अगर हम ABCDEFGHIJKLMN डैश डैश मान लीजिए मैंने जेड तक कर दिया, सभी इंटू में है, सबके बीच इंटू का साइन है ना, कहीं नहीं है तो मतलब इंटू का साइन है, तो इंटू में आप उसे 1 टर्म ही कहेंगे, तो ये आपका मोनोमियल है। क्लियर। अगर हम यहाँ पे लिख दें x² YZ W कुछ भी और कर लीजिए PQ जो भी करना है अपॉन, और यहाँ पे आप कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी करना है, ये आपका मोनोमियल है क्योंकि सिंगल है। टर्म को कौन डिसाइड करता है प्लस और माइनस। अगर हम यहीं पे प्लस कर दें a + b तो फिर ये टर्म 2 हो जाएंगे, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 2 पावर 100 5 के पावर 5 करोड़ लिख लीजिए, जो करना है, ये सभी सिंगल सिंगल हैं तो मोनोमियल। क्लियर। अब अगर उसका टर्म 2 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं बायनोमियल।
क्या बोलते हैं, बायनोमियल। तो बायनोमियल मतलब टर्म टू मीन्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वाई, पी प्लस क्यू। भाई देखिए प्लस माइनस डिसाइड करते हैं, जैसे क्यू माइनस टू, ये सभी क्या हैं आपके बायनोमियल। अब बायनोमियल के बाद ट्राइनोमियल, जिसका टर्म आपका क्या हो, 3 हो। तो 3 टर्म आपके सामने है, ये है आपका 3 टर्म, देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 3 टर्म है कि नहीं है। तो आप चाहें तो इसी को यहाँ पे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस सी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए प्लस माइनस डिसाइड किए, अपॉन लिख लीजिए, यहाँ पे वाई जेड लिख लीजिए, यहाँ पे डब्ल्यू वाई लिख लीजिए, यहाँ पे आप ए बी सी लिख लीजिए, ये 3 टर्म में है ना, तो ट्राइनोमियल, सिंपल। अब इसके आगे टेट्रानोमियल, जिसके 4 टर्म होंगे, 5 टर्म पेंटानोमियल, ये आपके सामने हमने नाइट किया, लेकिन आपके बुक में मल्टीनोमियल लिखा रहता है। मल्टी मतलब होता है जैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे आप ट्राई के बाद आप मल्टी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक नेम आता है कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट वाली बात नहीं है, कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोल दिए पेन का कोफिशिएंट बताइए, मान लीजिए हम 2 और पेन यहाँ लिख दिए, तो पेन का कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ पेन क्या हो जाएगा, पेन के अलावा वहाँ जितने भी होंगे सबको लिख दीजिए 2। अगर मान लीजिए 2 और यहाँ एक्स वाई जेड होता तो आप क्या लिखते, पेन का कोफिशिएंट क्या होगा, 2xyz। अगर हम यहाँ बोलें कोफिशिएंट आप x का बताइए तो x को छोड़ के सब को लिख दीजिए। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2yz पेन, सिंपल। कोफिशिएंट आप समझ में आ गई बात, जिसकी बात की जाए उसको छोड़ के आप पूरा लिख दीजिए, वो कोफिशिएंट कहलाता है, सिंपल। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक और बात यहाँ पे शेयर करेंगे कि कोई भी नंबर हो, कभी भी आप पढ़ें, कोई भी नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो, यानी ए से जेड तक, अगर इनके पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना हमने अभी एक्सप्लेन किया इन सब की यूज़ अभी होगा, सभी का यूज़ होगा, कोई भी नहीं बचेगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, और हमारे पास कुछ बेसिक ऐसे हो जाते हैं जो छूट ही जाते हैं, तो उसके बारे में फिर से थोड़ा सा और बचा है, उसको भी देख लीजिए। आपकी इस एक्सरसाइज में तो यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, किस कंडीशन पे आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। विच कंडीशन आर नॉट पॉलिनोमियल, मतलब भाई सभी पॉलिनोमियल्स थोड़ी होते हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो वो पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, आपका यूज इसमें नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। विच कंडीशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, तो 2 ही कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिनोमियल नहीं होते। जब रूट के अंदर अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो समझ जाइए वो पॉलिनोमियल नहीं है, सीधे आप बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। या फिर कोई वेरिएबल अपॉन फॉर्म पे आ जाए, इस तरह जैसे हमने लिख दिया x + 1/x, अगर ये अपॉन फॉर्म पे एलसीएम करेंगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और जैसे हम एलसीएम यहाँ कर देंगे तो फिर वो पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इस कंडीशन पे, ये दोनों कंडीशन पे ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमने आपको कुछ एक्सप्लेनेशन किया है, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे बताएं। जैसे यहाँ पे हमने ट्राइनोमियल में आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे राइट किया है, अगर हम देखें तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ऐसे राइट कर दिए हैं कि टर्म्स सिर्फ कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस। यानी अगर हम 3 टर्म्स की बात करें तो ax + by + c हम बोल सकते हैं, ठीक है, या अपॉन xyz आप बोल सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल टर्म्स में है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रूट में आपका पॉलिनोमियल नहीं होता और अपॉन में अगर कोई वेरिएबल है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में आपका क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो आपको यहाँ चेक करना है 1 वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, अगर है तो आप बिल्कुल बोलेंगे 1 वेरिएबल है। इफ़
सो राइट देयर डिग्री, और उसके साथ साथ उसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री किसे बोलते हैं? डिग्री मतलब ये जो हमने बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक। और एक बात याद रखिएगा, डिग्री हमेशा हाईएस्ट बताई जाती है। ये नहीं कि इसमें आपका 2 है, यहाँ 1 है, ये कांस्टेंट है तो आप 1 को ही बोलें और 2 को भी लें, नहीं, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही डिग्री कहलाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पे अगर हम देखें वन वेरिएबल की बात है, देखिए एक्स एक्स एक्स, बिल्कुल फर्स्ट नंबर आपका क्या है? वन वेरिएबल, इट इज़ वन वेरिएबल। एंड डिग्री, अब उसी में अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर, ये रूट नंबर में है ना, अगर वेरिएबल होता तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? आपके 1 वेरिएबल्स हैं। नाउ सेकंड नंबर 7x³ माइनस 3 अपॉन, अरे ये देखिए अपॉन में है x², तो भाई 1 वेरिएबल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कब होता है? जब आपके कुछ इस कंडीशन पे हो। नंबर अगर रूट में है तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं भाई, 1 वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। और जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की तो बात ही नहीं है। ठीक है, डिग्री तभी आप बताएंगे जब वो पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं कि आप पॉलिनोमियल नहीं है और डिग्री भी बोल रहे हैं। इसमें देखिए 5x³ माइनस 5x², अरे फिर से रूट में x है। हमने आपसे पहले बताया कि अगर रूट में कोई वेरिएबल है या कोई वेरिएबल आपका अपॉन में ऐसे दिख रहा है तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं, तो थर्ड भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर, टी 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 नंबर, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, वो तो नंबर है रूट में, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 1 वेरिएबल, बिल्कुल इट इज़ 1 वेरिएबल, इट इज़ 1 वेरिएबल। एंड डिग्री, डिग्री तभी बताएंगे आप जब वेरिएबल हो। हाईएस्ट डिग्री बताइए 5, इसका आंसर। फिफ्थ नंबर y² प्लस √2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 1 वेरिएबल है, बिल्कुल है, एक ही वेरिएबल उसमें दिख रहा है y, और डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री 2। अगर आपसे कोई बोले कि इससे क्या नाम बोलेंगे तो फोर्थ को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा पॉलिनोमियल। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा है, अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल होता तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपका अगर रियल में अगर पॉलिनोमियल होता तो आप क्या बोलते? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कितना है? 5, तो मल्टी पॉलिनोमियल या पेंटा पॉलिनोमियल। ये कितना है? पावर 2, तो आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट कितनी है? 8 है। देखिए डिसेंडिंग अपोजिट साइड है तो इसे ऑक्टा पॉलिनोमियल बोलते हैं, सिंपल। तो फिफ्थ हो गया, चलिए 6 भी देख लें। 6 नंबर में देखिए सही है, ठीक है। तो ये कौन सा है? 1 वेरिएबल है, बिल्कुल इट इज़ 1 वेरिएबल। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि सर ये थोड़ा अजीब दिख रहा है हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप सही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लिखना है 7y⁴ माइनस y³ माइनस y² प्लस 2, वही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बताइए इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री हाईएस्ट क्या है? 8, सिंपल, 8 आपका आंसर हो गया। नाउ 7 नंबर x y, तो भाई 1 वेरिएबल तो नहीं है इसमें, तो 2 वेरिएबल आ गए x और y। तो हम 7 नंबर में क्या लिखेंगे? इट इज़ नॉट 1 वेरिएबल, इट इज़ नॉट 1 वेरिएबल, it is 2 variable, it is 2 variables, clear। now 8 नंबर, यहाँ भी ये तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? it is not 1 variable, it is 3 variable। वेरिएबल्स लास्ट
देखिए पावर यहाँ पे -2 है, तो ये तो आप एक्सपोनेंट पावर में पढ़े होंगे कि x पावर अगर -1 है तो माइनस को निगलेक्ट करते हैं तो 1/x होता है, होता ही नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब बताइए नीचे है तो हम इसको ऊपर लेके जाएं तो x पावर -1 होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इस कंडीशन पे हो कोई चीज़ तो -1 यहाँ हो तो ऊपर लेके जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बताइए इसे आप पॉलिनोमियल बोलेंगे कैसे? इसे हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं। 9 नंबर 5x पावर -2, तो 5x पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह के दिखेगा। फिर 5x + 7, ये इससे बेस्ट तो मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन में कोई है ही नहीं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिडिल टर्म्स सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ वन वेरिएबल, और साथ में इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक है तो श्योर है 2 होगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द कोफिशिएंट। अभी हमने आपसे बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, जहाँ पे ये लिखा हो उसको छोड़ के वहाँ पे जो भी आपको दिखे उसको आप बोल दीजिए। जैसे फर्स्ट नंबर में π/2 x² + x, तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो भाई x² कहाँ पे है, ये है, उसके आगे आप देखिए क्या है, π/2 लिख दीजिए, यही तो आपका आंसर है, सिंपल। नाउ सेकंड नंबर π/6 x + x² -1। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x², तो भाई x² के आगे क्या होता है, जब ना हो तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, 1, तो सिंपल है, यहाँ पे आप 1 कर दीजिए, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर x - 1 और 3x - 4, तो श्योर है हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई x में 3x का 3x², x में -4 का -4x, -1 का 3x में -3x, माइनस प्लस 4 1 जा 4। इसको और सॉल्व कर लें, 3x², 4x - 3x -7x + 4। अब बताइए कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, तो x² का क्या दिख रहा है, 3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड लीडिंग टर्म। लीडिंग मतलब कौन लीड कर रहा है, बोलते हैं ना लीड करना, लीड मतलब कैप्टन। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सॉरी क्वाड्रेटिक बोलते हैं, इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कौन कर रहा है, लीडिंग मतलब हेड कौन है, ऑनर कौन है, तो ऑनर कौन है भाई, 5 है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीडिंग टर्म x⁵, यानी √11 x⁵। अब कोफिशिएंट ऑफ x² देख लेते हैं, तो 5 - 7x² + 7x³ + √11 x⁵। अगर आप राइट करना चाहते हैं सही तरीके से तो लिख लीजिए, चलिए आपको लिख के भी दिखा देते हैं, x⁵। x⁵ के बाद क्या होता है, 4, तो आप 0 का यूज़ कर लीजिए, फिर 3 का यूज़ कर लीजिए, 4 के बाद 3, देखिए 5 4 3 2, तो -7x², 2 के बाद 1 नहीं है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 0 × x + 5, सिंपल। अब आपको जो चाहिए वो आप कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं -7, साइन के साथ आपको बोलना है, अगर प्लस हो तो कोई बात नहीं। और लीडिंग के कौन कर रहा है, लीडिंग टर्म्स, तो लीडिंग भाई सबसे फर्स्ट कर रहा है, √11 x⁵, ये आपका आंसर हुआ। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y³, किसका, y³ का, और लीडिंग कोफिशिएंट इन पॉलिनोमियल टर्म्स। तो चलिए पहले राइट कर लें, -3y⁷ + 5y⁴। अब देखिए 6 के बाद यहाँ पे नहीं है तो आप लिखिए यहाँ पे 0 × y⁵ + 0 × y⁴ + 0 × y⁴ + 0 × y² तो है तो 3 कर लीजिए, और फिर उसके बाद क्या, -2/3, ठीक है।
चलिए अब इसका आंसर लिखें, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब, ऑफ वाई क्यूब। तो वाई क्यूब देखिए कहाँ पे है, ये है। वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे दिख रहा है 0। तो यहाँ पे वाई क्यूब का कोफिशिएंट क्या हुआ, 0, याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम आंसर शीट में चेक कर रहे थे, यहाँ पे आपका आंसर शीट में 3 है जो रॉन्ग है। ये बात है क्योंकि वाई क्यूब का कोफिशिएंट किसी कंडीशन पे 3 नहीं हो सकता। ठीक है, जैसा बुक में है, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर जहाँ में अगर वाई क्यूब होता तो श्योर है कि 3 होता, नो डाउट, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर है, इसलिए भाई हमसे तो वाई क्यूब का पूछा गया है। अगर वाई स्क्वायर होता यहाँ पे तो 3 ज़रूर होता, लेकिन वाई क्यूब यहाँ पे नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है 0 ही होगा। और लीडिंग कौन कर रहा है यहाँ पे, -3 वाई क्यूब, वाई पावर 7, लेकिन लीडिंग नहीं पूछा गया, लीडिंग का कोफिशिएंट पूछा गया है। एंड लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कौन कर रहा है, वाई पावर 7, तो वाई पावर 7 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -3। ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द पॉलिनोमियल्स। अब देखिए पॉलिनोमियल्स थोड़ा सा आपको सेटअप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सेटअप बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। जब तक हम इसे सॉल्व ना कर लें तो हम इसका आंसर नहीं देंगे। तो पहले तो हम एलसीएम कर लें, जिससे हमें बेस्ट सही तरीके से हमें पॉलिनोमियल्स दिखे। 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 2 जा 2 का इंटू कर दीजिए, 2x पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 2 जा 2 2 जा 4x प्लस 2 और 2 5 जा 5 7 जा 35 माइनस 35x स्क्वायर माइनस 10, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा x पावर 6। क्लियर। चलिए अब 1 बाय 1 आंसर देते हैं। फर्स्ट नंबर, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, आपको 6 दिख रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 6। ये आपका फर्स्ट आंसर। चलिए सेकंड पे आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब सर्च करिए, ये है। तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब के आगे देखिए क्या है, 2, और भाई 10 भी तो है साथ में, 10 को थोड़ी छोड़ देंगे। तो 2 और नीचे 10, ये तो डिग्री की बात थी इसलिए हमने 6 किया। ठीक है, क्लियर ना। और अगर लेना है तो आप उसे भी सॉल्व करिए, तो 6 है, क्योंकि डिग्री से इसका कोई संबंध नहीं है। और जैसे ही आप कोफिशिएंट की बात करेंगे तो भाई नंबर और नीचे का भी नंबर आएगा साथ में। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हुआ, 2/10, मतलब 10 को आपको हर बार लेना है डिग्री को छोड़ के। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। चलिए थर्ड देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब भी दे देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 6। तो एक्स पावर 6 में देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स पावर 6 का कोफिशिएंट -10 दिख रहा है ना, बिल्कुल लिख लीजिए। और नीचे क्या है आपका 10, वो 10 को भी लिख लीजिए, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल गया आपका -1। चलिए लास्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल हो ही ना। तो कांस्टेंट टर्म आप देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म हम किसे बोलते हैं, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया x² + 4x + 16। ठीक है, तो इसमें देखिए वेरिएबल, इसमें वेरिएबल ये है आपका कांस्टेंट। जिसमें वेरिएबल ना हो कांस्टेंट है। तो देखिए कहाँ पे ऐसा है जिसमें वेरिएबल ना हो, तो वो है 2। ये आपका कांस्टेंट है। और 2 और 10 तो लेना है, तो 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 आपका कांस्टेंट टर्म है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल्स। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग होता है मोनोमियल, जिसका टर्म 1 हो, 2 हो, 3 हो। 1 हो तो मोनोमियल, 2 बाइनोमियल, 3 में ट्राइनोमियल, और मल्टीनोमियल या तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 5th नंबर। टर्म्स हमको काउंट करना है, और वो टर्म्स हमें कौन बताता है, प्लस और माइनस, ये भी याद रखिएगा। तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 और 2। तो 2 हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे,
बायनोमियल। सिंपल। इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, तो आप इसे क्या बोलेंगे? सेकंड ट्राइनोमियल। थर्ड नंबर देखते हैं, सिंगल है, तो ये नहीं कि 3 है तो आप क्यूबिक बोले, नो नो, मोनोमियल। सिंगल है ना वो, ये आपका टर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, मोनोमियल। एंड फोर्थ नंबर कितने टर्म्स है? 1 2 3 4, तो मल्टीनोमियल, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं? 4 को हम टेट्रानोमियल, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेट्रा, आपकी मर्जी है, या तो फिर आप मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ नंबर 1 2, ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो भी 3 है, तो 3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। और 6 नंबर 1 एंड 2, तो 2 को बायनोमियल। सिंपल, कंप्लीट। नाउ 6 नंबर, 6 से ज़्यादा इजी तो कुछ है नहीं, ये आपके लिए है। मान लीजिए अगर आपने हमारी वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन किया है या समझा है तो इसका आंसर ज़रूर आप दे लेंगे। 6 नंबर देखिए, गिव 1 एग्जाम्पल ईच बायनोमियल। अच्छा, बायनोमियल के एक एग्जाम्पल दीजिए ना। बायनोमियल हमने एक्सप्लेन क्या किया था? जिसका सिर्फ 1 टर्म हो, 1 टर्म, 1 टर्म मतलब 1, जिसकी डिग्री 35, तो आप क्या पसंद करते हैं भाई? 2 पावर 35 लिख दें? 1 टर्म है कि नहीं है, बताइए? है। नहीं पसंद आया आपको तो x पावर 35 लिख लीजिए। नहीं पसंद आया -1 की पावर 35 लिख लीजिए। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, पिक पावर 35 लिख लीजिए। अभी भी नहीं पसंद आया, 100 पावर 35 लिख लीजिए। और कितना एग्जाम्पल दें? 5 एग्जाम्पल दे चुके, वो तो 1 ही मांग रहा है। चलिए सेकंड देखते हैं, मोनोमियल बता दीजिए। अच्छा एक मिनट, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये तो मोनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। तो कोई बात नहीं, बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं ना, तो 2 टर्म ले लीजिए, यहाँ पे +2 कर लीजिए, +x कर लीजिए, नो डाउट। यहाँ पे +2 कर लीजिए, आगे कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। अब ठीक है, -1 पावर 35, हाँ, लेकिन याद रखिएगा नंबर के साथ वेरिएबल ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। मतलब कहने का मीन्स है, बायनोमियल में ऐसा एग्जाम्पल मत लिखिएगा कि 2 के पावर 35 जो हम सपोज मान लीजिए 2 दे दे डिग्री, और आप यहाँ 5 कर दें, तो ये 1 बन जाएगा। कैसे? 2 2 ज़ा 4 +5, ये तो 9 हो गया, तो ये तो मोनोमियल हो गया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे गलत हो गए। चलिए फिर से कर देते हैं, x पावर 35 +2 कर लीजिए, सिंपल। दूसरा y पावर 35 +6 कर लीजिए, नहीं पसंद आया 2 पावर 35 कर लीजिए, +x कर लीजिए, सिंपल। तो ये आपके 3 हमने एग्जाम्पल कर दिया, ठीक है। अब मोनोमियल दीजिए जिसकी डिग्री 100 है। अरे यही तो करना था जो हमने फर्स्ट में लिख दिया, मोनोमियल विच हैव 1 टर्म्स, ठीक है। तो 2 पावर 100 कर लीजिए, नहीं पसंद आया y पावर 100 कर लीजिए, नहीं पसंद आया -2 पावर 100 कर लीजिए, अभी भी नहीं पसंद आया पिक पावर 100 कर लीजिए। ये सब मोनोमियल है, 1 टर्म। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हमने अभी टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल बायनोमियल किया। अब भाई बेस्ड ऑन डिग्री के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायो क्वाड्रेटिक। तो और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और हमें टर्म्स भी बताने कि कितने इसमें टर्म्स है, ठीक है। सबसे पावर देखिए क्या है, सिर्फ हम क्या बोले थे, जब डिग्री देखेंगे तो उसके अनुसार नाम होगा। तो यहाँ पे डिग्री क्या है फर्स्ट नंबर में? हमें तो 3 दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आप टर्म्स भी पूछ रहे हैं तो टर्म्स भाई कितने हैं? 1 2 3 टर्म्स, प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं ना। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड, पहले ये भी चेक करिएगा पॉलिनोमियल है नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। y² डिग्री 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है मीन्स क्वाड्रेटिक। और टर्म की बात करें तो हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, 1 2 3, सिंपल। क्लियर? अब आते हैं थर्ड नंबर, 5t, अरे -√7, चलिए लिख लेते हैं, कोई बात नहीं।
तो डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री टी पावर 1 तो 1 है, तो 1 को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन और टर्म की भी बात करें तो यहाँ टर्म हमें दिख रहा है 2, सिंपल। नाउ फोर्थ नंबर में देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4। अब 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ नंबर में हमारे पास डिग्री कितनी है, 4। तो 4 को बायो क्वाड्रेटिक बोलते हैं या टेट्रा, तो आपकी मर्जी है, टेट्रा अगर यूज़ करना है टेट्रा कर लीजिएगा या बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। और टर्म कितने हैं इसमें, तो श्योर है 3 से ज़्यादा ही होंगे, क्यों, तभी तो बायो क्वाड्रेटिक होगा, 1 2 3 4, ये हो गया, क्लियर। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 तो नेक्स्ट डे के लिए हम रखते हैं, क्योंकि इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। जो अभी हमने पढ़ाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये वैल्यू पुट का है, तो हमें ये सभी वैल्यू पुट करनी है और सिर्फ सॉल्व करना है, इनके आंसर्स फाइंड करने हैं दोनों में। जैसे P0 1 2 तो 0 एक बार रखना है इसी इक्वेशन में, 1 रखना और 2 -2, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। इसमें भी हम अगर बात करें तो ये दिया है हमारे पास x = 1, 1 को रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट का है, तो फिर भी नेक्स्ट डे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।